लद्दाख को चीन ने समझा है ताइवान, अब फिर से करना चाहता है भारत का अपमान। लद्दाख में फिर से चीन ने की है हरकत, अब भारत नहीं छोड़ेगा। लद्दाख से बड़ी खबर सामने आई है। चीन पैंगोंग झील के आसपास अवैध निर्माण कर रहा है, जिसकी चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीन एलएसी के पास नई सड़कें, पुल और टावर्स बना रहा है। इनमें से ज्यादातर निर्माण उस इलाके में हो रहे हैं जिस पर चीन ने करीब 60 साल पहले अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। आप खुद देखिए चीन की इन हरकतों की तस्वीरें, जिसमें बनती सड़कें साफ दिख रही हैं। पुल का हिस्सा भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। नया निर्माण झील के दक्षिण किनारे को रुतोग में उत्तरी किनारे से जोड़ेगा, जहां चीनी सेना तैनात रहती है। इस निर्माण में कुछ असामान्य चीजें भी देखने को मिली। दरअसल चीन द्वारा बनाए जा रहे पुल के बीच में 15 मीटर का गैप भी देखा गया। ये गैप चल रहे निर्माण के बावजूद भरा नहीं गया है। चीन के ताजा निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वो पिछली बार की अपनी मजबूरियों से पार पाना चाहता है। 2 साल पहले जब भारत चीन सेना का गतिरोध हुआ था, तब चीन के सैनिक जल्द उन ऊंची जगहों पर नहीं पहुंच पाए थे जहां से दक्षिण के हिस्से को कंट्रोल किया जा सके। इन सामरिक ऊंचाइयों पर भारतीय जवान पहले पहुंच गए थे। इसकी वजह से चीन को भारत के साथ बातचीत करके गतिरोध को खत्म करना पड़ा। लेकिन अब चीन अपनी उन खामियों पर काम कर रहा है। अब चीन झील पर एक पुल का निर्माण कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा भी मजबूत किया जा रहा है। स्पेस फर्म मार्क्सर टेक्नोलॉजीज की ताजा फोटोज बताती हैं कि झील के दक्षिण हिस्से में चीन ने सड़क का कुछ हिस्सा लगभग तैयार कर लिया है, जबकि बाकी पर काम जारी है। इस काम को निपटाने के लिए वहां काफी हैवी मशीनरी पहुंचाई गई है। नई सड़क की मदद से हैवी मिलिट्री को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि चीन फिर से भारतीय सेना को अगस्त 2020 की तरह बढ़त नहीं बनाने देना चाहता। अब बात करते हैं चीन द्वारा बनाए जा रहे पुल की। ये करीब 1 साल से बन रहा है। इस पुल को पहले से मौजूद सड़क और दूसरे रोड नेटवर्क से भी जोड़ने की तैयारी है। बन रहे पुल के दक्षिणी छोर की तरफ नीचे एक गैप है जो कि अब तक भरा नहीं गया। चीन जिस तरह से लगातार हरकतें कर रहा है, उसे लेकर भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में चीन को समझाया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन साथ नहीं आए तो एशिया के लिए सही नहीं होगा। भारत और चीन के साथ आने के कई तरीके हैं, सिर्फ श्रीलंका का मुद्दा काफी नहीं है। भारत और चीन के परस्पर हित ही साथ आने के लिए काफी है। जयशंकर ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि चीन को ये बात समझ आएगी और उसकी और बुद्धि का उदय होगा। उन्होंने कहा, भारत ने पूरी क्षमता से श्रीलंका का सहयोग किया। इस साल हमने तकरीबन 3.8 अरब डॉलर की आर्थिक मदद दी है। इसमें कर्ज की बढ़ाई गई सीमा शामिल है। रोहिंग्या के मामले में जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश के साथ इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। उनके लिए ज्यादा जरूरी है उनके वतन वापसी और इसमें बांग्लादेश का समर्थन वो करते हैं। अभी बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या मौजूद हैं जो म्यांमार से वहां पहुंचे हैं। खैर, चीन शायद फिर से भारत से भिड़ने के मूड में दिख रहा है और इस बार भी भारत उसे ऐसा सबक सिखाएगा जिसे चीन सदियों तक नहीं भूल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।